और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। टेरर फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ देश के 8 राज्यों में अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के शाहीन बाग, जामिया समेत कई दूसरे इलाकों में छापेमारी की जा रही है। कई लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक करीब 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। देश भर में अब तक पीएफआई के करीब 250 सदस्य हिरासत में लिए गए हैं। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया तो महाराष्ट्र एटीएस ने नांदेड़ से पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी की गई। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई सदस्यों को हिरासत में लिया। हालांकि दूसरी तरफ कर्नाटक के मंगलुरु समेत कई जगहों पर छापेमारी फिलहाल चल रही है। यूपी के 8 जिलों में एटीएस, एसटीएफ की छापेमारी लगातार जारी है। गाजियाबाद में एटीएस की छापेमारी के दौरान 5 लोग हिरासत में लिए गए। छापेमारी की कार्रवाई लखनऊ, पश्चिम यूपी और पूर्वांचल में हो रही है। मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर से भी पकड़े गए पीएफआई के संदिग्ध लोग। साथ ही लखनऊ से हिरासत में लिए गए पीएफआई के कुछ सदस्यों को पूछताछ के बाद पुलिस ने छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन इससे पहले सोमवार को छात्र की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने छात्र का शव रखकर सड़क पर जाम लगा दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और अधिकारियों की गाड़ी पर पथराव किया, जिसमें डीएम की गाड़ी समेत कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल एक टीचर की पिटाई से छात्र की मौत का आरोप लगा। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, मारपीट हुई और इसके बाद दोनों पक्षों के कार्यकर्ता थाने पहुंचे। कोतवाली में खड़ी हुई गाड़ियां और कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए जमकर लाठियां भी भांजी। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी के लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। बताया ये जा रहा है कि लड़की स्कूल के बाहर खड़ी थी। इसी दौरान आरोपी वहां आया, अगवा करने की कोशिश करने लगा। लड़की के शोर मचाने पर आसपास के लोग वहां पहुंचे और उसकी पकड़कर पिटाई कर दी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाएं आपस में ही भिड़ गईं, जिसके बाद उन्होंने जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दोनों महिलाएं जमीन पर लेटकर काफी देर तक लड़ती रहीं। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद लोग उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वो दोनों नहीं मानी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से चौंकाने वाला मामला एक सामने आया। एक लड़का बीच सड़क पर अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी करता हुआ दिखाई दिया। उसने अपने जन्मदिन पर तलवार से केक काटा। आरोपी लड़के के साथ कुछ और लड़के खड़े थे। ये सब कुछ बीच सड़क पर हुआ। केक काटने के बाद आरोपी लड़का गाड़ी के ऊपर चढ़ गया और नाचने लगा। हालांकि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर देखने के बाद पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। एक आदमी ने अपने बच्चे के लिए पत्नी को गोली मार दी और बच्चे को लेकर फरार हो गया। काफी दिनों से पत्नी और उसके बीच नाराजगी चल रही थी और इसी बीच वो अपने 2 साथियों के साथ पत्नी के पास जा पहुंचा, लेकिन तभी उसकी बहस हो गई और जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि उसने उसे गोली मार दी और बच्चे के साथ वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है। राजस्थान के टोंक में एक आदमी पानी की टंकी पर चढ़ गया। 5 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आदमी को उतारने के लिए पुलिस प्रशासन को काफी मेहनत करनी पड़ी। यह आदमी अपने परिवार वालों से नाराज था क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की और उसका परिवार उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। परिजनों को मनाने के लिए वो टंकी पर चढ़ गया। इससे पहले भी वो 3 बार इस टंकी पर चढ़ चुका है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। इसे देखते हुए फ्लड डिपार्टमेंट ने भी कमर कस ली है और यमुना में बोट के माध्यम से नजर रखी जा रही है। साथ ही यमुना के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की फिलहाल हिदायत दी जा रही है। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बहुत बिगड़ गए। सड़कों पर पानी आने से लोग बेहद परेशान। कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि लोगों के घरों में पानी घुसने से काफी मुसीबतों का सामना उन्हें करना पड़ा। बारिश से लोगों का भारी नुकसान भी हुआ। कुछ बच्चे अपने घरों के बाहर बारिश के पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश ने न केवल आम लोगों के लिए, जंगली जानवरों के लिए भी मुसीबत का सबब बन गई है। वायरल वीडियो कतरनिया घाट के गिरिजापुरी बैराज का ही है, जहां पर नदी के तेज बहाव में एक दुर्लभ प्रजाति का सांभर फंस गया। हालांकि वन विभाग को इसकी सूचना दी गई और जिसके बाद वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे सांभर को नदी से सुरक्षित बाहर निकाला। आंध्र प्रदेश के तिरुपति से एक भीषण हादसे का वीडियो सामने आया। यहाँ एक ट्रैक्टर और एक मर्सिडीज बेंज कार की टक्कर के बाद ट्रैक्टर 2 हिस्सों में टूट गया।
हादसे में मर्सिडीज भी क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी लोगों को हल्की चोटें आई। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर का चालक बुरी तरीके से घायल हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राज के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। 20 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष और शासन अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद रहे। देश भर से आए नेताओं ने शिंजो आबे को श्रद्धांजलि दी। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ द्विपक्षीय वार्ता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे पर हैं। अमित शाह ने गांधीनगर में कई परियोजनाओं की सौगात दी। शाह ने गांधीनगर में 750 बेड वाले आधुनिक अस्पताल के लिए भूमि पूजन किया, साथ ही उसकी नींव रखी और इसके बाद अमित शाह वरदायिनी माता के दर्शन और नवनिर्मित स्वर्ण द्वार का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अमित शाह अंडरपास का लोकार्पण भी करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव और राज्य चुनावों को लेकर आज बीजेपी के राज्य प्रभारियों की अहम बैठक, जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बैठक होगी। हालांकि संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इसमें शामिल होंगे। बैठक में उन राज्यों पर फोकस रहेगा जिनमें बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। हाल ही में कई राज्यों में नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का पृथ्वी को बचाने का मिशन सफल हो गया। नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 1 करोड़ किलोमीटर की दूर पर मौजूद डिमोर्फोस नाम के उल्कापिंड से टकराया और धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉइड की दिशा बदल दी। और इस टक्कर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार काफी करीब थी, करीबन 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। हालांकि इस मिशन का मकसद अंतरिक्ष में तैर रहे भारी भरकम उल्कापिंडों को पृथ्वी के लिए खतरा बनने से रोकना था। कैरिबियाई द्वीप ग्रैंड कैमन से डराने वाली तस्वीर सामने, जहां तूफान और तेज बारिश ने भारी तबाही मचाई। इयान नाम के इस हरिकेन का सबसे ज्यादा असर ग्रैंड कैमन के इलाकों में देखने को मिला। तूफान की वजह से कई जगहों पर बिजली के खंभे तक उखड़ गए। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। और ईरान में हिजाब पर विवाद में एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख पूरी दुनिया की आंखें नम हो गई। हिजाब विरोध में मारे गए प्रदर्शनकारी जावेद हैदरी की बहन ने सरकार के विरोध में अपने भाई की कब्र पर जाकर बाल काटे। वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले महिला कब्र पर फूल चढ़ाती है और उसके बाद अपने बाल काटने लगती है। अब तक 41 लोगों की मौत इस पूरे मामले में हो चुकी है।